वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द श्री क्लासेस। रीजनिंग के दो प्यारे टॉपिक होने के बाद हम रीजनिंग के कुछ और टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आई होप मेरी ये जो छोटी कोशिश है आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी और हम आगे बढ़ रहे हैं रीजनिंग की अगली क्लास के लिए, जिसमें मैं भरत प्रजापत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सिलोजिज्म, न्याय या मध्याश्रित अनुमान। कई बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इतना भारी वर्ड देख के डर जाएंगे, तो अपने को सिलोजिज्म दिमाग में रखना है और क्या होता है सिलोजिज्म, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हो गया? बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, स्टेप टू सॉल्व सिलोजिज्म। एक्चुअली आपके मन में क्वेश्चन होगा सिलोजिज्म है क्या, ठीक है ना। इसमें आपके टाइम में क्वेश्चन आएंगे, कुछ चीज ये है, कुछ चीज वो है, कुछ एक्स वाई है, कुछ वाई एक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इस जो टॉपिक है सिलोजिज्म, इसको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे, राइट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेप क्या है एक्चुअली, कि कैसे सॉल्व होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, राइट है। हर एक एग्जाम में कोई भी, चाहे बैंक का हो, चाहे आपके टेट का हो, सी टेट का हो, रिट का हो, पटवारी का हो, ठीक है ना, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, सिलोजिज्म आए बिना रहते ही नहीं है, आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्टेप्स की। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो होगा ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की एक क्लास मैंने हाई लेवल की कर रखी है, अगर आपको उससे समझ नहीं आया तो फिर भी मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर करवा दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी। तो पहला जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा ड्रॉ वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे बहुत इजीली तरीके की। फिर ट्राई टू कंबाइन द रिप्रेजेंटेशन इन एज मैनी वेज। जितने स्टेटमेंट दिए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, हम उनको वेन डायग्राम को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और फिर फाइनली जो हमारे पास कंक्लूजन, जो कि क्वेश्चन में खुद में दिए रखा होगा, उसके साथ मैच करेंगे कॉम्बिनेशन को, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा रॉन्ग है, उस बिहार पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा अपने यहाँ पर, वो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम। सेकेंड नंबर पर कॉम्बिनेशन देखेंगे और थर्ड नंबर पर कंक्लूजन निकालेंगे। ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करना है, स्टेप तो आपको समझ में आ गए। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, तो जिसमें आएगा द मेथड ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाने का तरीका। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एग्जाम में ये इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे। क्या आएंगे? टाइप ऑफ स्टेटमेंट आएंगे। एक साइड स्टेटमेंट होंगे, एक टाइप कंक्लूजन होगा। फिर आपको पहले स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना है, फिर कंक्लूजन से चेक करना है कि कंक्लूजन सही है या गलत है। तो अभी आप सब कुछ भूल जाइए, आप सबसे पहले फोकस कीजिए केवल कथन पर। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, कथन आएगा आपके लिए और दूसरी साइड आपके पास निष्कर्ष आएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे टाइप ऑफ स्टेटमेंट पर। तो पहला स्टेटमेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़ेंगे, ऑल एक्स आर वाई। ऑल एक्स आर वाई। देखो एक सबसे पहले एक गोला बना दीजिए वेन डायग्राम के लिए, उसमें एक्स लिख दीजिए तो वो एक एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए, ये हमारे पास एक्स उसके अंदर आ गया। क्लियर हो गया? फिर आ रहा है वाई, तो हमने एक और वेन डायग्राम बना दिया। लेकिन क्या कह रहा है, ऑल एक्स आर वाई, यानी सारे के सारा जो एक्स है वो किसके अंदर है, वाई के अंदर है। जैसे मैंने कह दिया ऑल जो डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, वो ऑल डिस्ट्रिक्ट आर इन राजस्थान। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, राजस्थान के अंदर आ गए। या मैं कहूंगा, एक वर्ड कहूंगा, ऑल स्टेट्स आर इन इंडिया। ऑल स्टेट्स आर इन इंडिया, तो सारे के सारे एक स्टेट आ जाएगा। पहले गोले के रूप में हम स्टेट शो कर लेंगे और फिर इंडिया का एक गोला आ जाएगा। तो अब जो ध्यान से देखिए, ऑल एक्स यानी सारे एक्स है, किस में आ रहा है, वाई में आ रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी देखिए जब इस टाइप का स्टेटमेंट आए कि सभी एक्स वाई के अंदर है, तो पहले वाई बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर एक्स आ जाएगा। तो आपको एक्स दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है एक्स, और जो बार वाला है ये क्या है, वाई है, तो ये वाई आ गया। क्लियर हो गया? अगला स्टेटमेंट देखिएगा, नो एक्स, कोई भी एक्स वाई नहीं है। अब सुनिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स बना दिया, फिर हम क्या बना देंगे, वाई बना देंगे। अब कोई भी एक्स वाई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ उसका। भाई जो वाई में होगा वो एक्स में नहीं होगा, जो एक्स में होगा वाई में नहीं होगा। ये मैंने पहला बढ़ा रखा। जिन्होंने नहीं देखे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां समझ लीजिए। हम यहाँ कहेंगे नो एक्स इज वाई, यानी एक्स और वाई बिल्कुल अलग है। जैसे एक राजस्थान है,
तो एक साउथ ले लो, ठीक है, इनके डिस्ट्रिक्ट अलग, खान पान अलग, रहने का तरीका अलग, सब कुछ अलग, तो बिल्कुल अलग हो गया। तो जब भी नो आ रहा है, यानी जिसके आगे नो आ रहा है, यानी यहाँ नो किसके आगे आ रहा है, एक्स के आगे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स के ऊपर एक ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली चीज है। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लगाते थे, एक डैश लगाते थे, या एक्स के ऊपर ये चीज, या तो ये कर दो, और या फिर कई बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, ये दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी, ये ब्लैक कलर की लाइन दर्शाती है कि एक्स जो है उसका कोई भी एलिमेंट जो है वाई से नहीं मिल रहा है, यानी कोई एक्स वाई नहीं है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया, ठीक है कि नहीं है, चला आगे। अब कह दिया है उसने, क्या बोला है कि सम एक्स आर वाई, यानी एक्स जो है उसके अंदर कुछ वाई का पार्ट है, कुछ वाई का पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे, और वो कट करते हुए उसको वाई हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। यानी जो आपको देखो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पार्ट, ये ग्रीन ग्रीन, ये किसके अंदर पार्ट है, ये वाई के अंदर पार्ट है। क्लियर हो गया। कुछ एक्स वाई है, यानी देखो पहले गोला पूरा एक्स का था, उसमें से कुछ पार्ट ही, ये देखो जो मैंने रेड किया है ना, ये कुछ पार्ट ही वाई का है, यानी कुछ एक्स वाई है। हमेशा शब्दों पर फोकस करो। अगर कुछ वाई एक्स होता तब भी यही डायग्राम बनता, आपको उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई का भी तो कुछ पार्ट एक्स के अंदर है। क्लियर हो गया। सम एक्स आर नॉट वाई, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब एक्स बनेगा ना, उसका जो कुछ पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट या बड़ा सा पार्ट, कितना भी हो सकता है, हम कैसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक्स जब भी बनाया आपने, ये एक्स बनाया है, इसका कुछ पार्ट, यानी ये देखिए वाई बना दिया, फिर कुछ पार्ट मतलब आधा ले लिया मैंने। ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये लाइन जो दिख रही है ये, और इसका जो ये वाला पार्ट रहेगा, ये देखो कटा हुआ पार्ट, ये वाई नहीं है, ये क्या नहीं है, वाई के अंदर नहीं है। बाकी हो सकता है ये जो पीछे वाला पूरा पार्ट जो मैंने गोल सर्कल किया है, ये वाई हो सकता है जिसमें टिक किया है मैंने, लेकिन जो ये कटा वाला पार्ट है वो वाई नहीं है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझना ही नहीं पड़ेगा। ये 4 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिनको समझ नहीं आया इन वीडियो में, या तो वीडियो दोबारा देख लिए, नहीं तो सेम क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से पेश कर रहा हूं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सॉरी, अब आगे हम देखेंगे द मेथड ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का तरीका ही अभी तक हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वापस क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अलग तरीके से लेंगे। हम पहले स्टेटमेंट को बनाएंगे वेन डायग्राम। हमारा क्वेश्चन है ऑल बुक्स आर पेन, तो सारी बुक्स, ऑल बुक्स आई है तो हम पहले बुक्स बना देंगे। ये बुक्स आ गई, क्या है ये, सारी की सारी पेन है, तो ये पेन के अंदर आ गई। क्लियर हो गया। आप इसको अपनी रियल लाइफ से कभी भी मैनेज मत कीजिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि सारी पुस्तकें कभी भी पेन हो ही नहीं सकती। तो आप उसको मत देखिए, आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ना झगड़ा कीजिए आप एग्जामिनर की क्वेश्चन गलत है ये वगैरह, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन अगला स्टेटमेंट क्या आ रहा है, नो बुक्स आर पेन, पहले बुक्स बना दीजिए, फिर पेन बना दीजिए। अब नो आया है तो मैंने क्या कहा, नो जिसके आगे है, किसके आगे है, बुक्स के आगे है, तो उसके आगे एक ब्लैक कलर की यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया, जिससे पता चलेगा ये नेगेटिव है, बुक्स का कोई भी एलिमेंट पेन जैसा नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगर किसी ने कह दिया कि सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, तो ध्यान रखना बुक्स जब पेन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेंसिल नहीं है, हमने ऐसा कहा। और हमने अगर मैंने ये कह दिया ऑल पेंसिल आर पेन, ऑल पेंसिल आर पेन, तो वो पेंसिल कभी भी बुक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो पेन के अंदर है वो कभी भी बुक नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा हो रखा है दोनों के बीच में, ठीक है। चला आगे, तो इस टाइप से इसको भी शो कर सकते हैं। यहां पर सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, तो पहले बुक बना दो, फिर उसका पेन बना दो, यानी कुछ बुक्स, ये देखिए ऐसा पार्ट, ये पेन है। और उल्टा सम बुक्स आर नॉट पेन, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आधा जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ वाला, ये वाला जो दिख रहा है, ये नॉट पेन है, ये पेन नहीं है, ठीक है। उसका उस साइड वाला पेन हो सकता है। क्लियर हो गया। यानी स्टेटमेंट जो कहे उसके हिसाब से चलना है। फिर पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनते हैं उनको बनाना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर हो गया।